नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप ईश्वर की भक्ति, आराधना और पूजा करते हैं, नियमित समय से करते हैं, नियमित करते हैं और पवित्र मन से करते हैं तो ईश्वर आपकी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और ईश्वर आपको कुछ ऐसे संकेत भी देते हैं कि जिन संकेतों के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि अब आपका समय बदलने वाला है, अब आपका भाग्य चमकने वाला है और अब आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। ऐसे ही संकेतों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि पूजा पाठ और भक्ति पूजा आराधना करते थे, हवन यज्ञ करते थे, तो उस समय ईश्वर उन्हें किसी न किसी रूप में संकेत देते थे और संकेत के माध्यम से उन ऋषि मुनि को ये पता चलता था कि ईश्वर अब हमारी भक्ति पूजा से काफ़ी प्रसन्न है और हमें इसका अब जल्द ही शुभ फल प्राप्त होगा। तो प्राचीन समय में ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ कुंड में कभी कभी अग्निदेव खुद प्रकट होकर उन्हें उस भक्ति का, पूजा का फल देते थे। किसी न किसी रूप में आकर श्री हरि नारायण जी, भगवान श्री कृष्ण जी उनको भक्ति का फल दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, आज के युग में अगर आप सच्चे मन से अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपने मन में कोई बिना गलत भावना के अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आप जो है ईश्वर का गुणगान करते हैं, तो इसका आपको एक दिन अच्छा फल अवश्य मिलेगा। ईश्वर आपसे एक दिन अवश्य प्रसन्न होंगे। प्रिय दर्शकों, ईश्वर उन्हीं की भक्ति पूजा आराधना स्वीकार करते हैं जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से, सच्चे भाव से ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दिखावा करने के लिए पूजा करते हैं। अगर आप दिखावे के लिए पूजा करते हैं तो आपकी पूजा को ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते और इसका आपको फल भी नहीं मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा पूजा, भक्ति, आराधना शुद्ध मन से करनी चाहिए, लगन से करनी चाहिए, अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके मन में कोई गलत भावना पैदा ना हो, आपके मन में कोई गलत विचार ना आए, अन्यथा आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिलेगा और आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी और भगवान श्री हरि नारायण भी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इन सभी बातों का अनुसरण करते हुए आपको जो है ईश्वर की सच्ची और भक्ति और पूजा आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को आपको अच्छे मन से, अच्छे तरीके से प्रसन्न करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अच्छे मन से अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके पूजा और भक्ति आराधना करते हैं तो इसका आपको क्या फल मिलेगा ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इन फल के माध्यम से, इन संकेत के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि ईश्वर अब हमसे प्रसन्न है और ईश्वर जो है हमें हमारी पूजा का फल दे रहे हैं। अब हमारा समय बदलने वाला है, अब हमारे भाग्य बदलने वाले हैं, अब हमारा भाग्य चमकने वाला है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली बात, अगर आप किसी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, प्रिय दर्शकों, अगर आप किसी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और अपनी सच्ची श्रद्धा भाव से अगर आप पूजा कर रहे हैं और उस समय आपकी आंख में आंसू आ जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर का मिलन आपसे हो चुका है और आपका संकेत ईश्वर तक पहुंच चुका है और ईश्वर की अब असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। भगवान श्री हरि नारायण जी का आशीर्वाद आपको अब जल्द ही मिलने वाला है और जल्द ही आपका भाग्य अब उदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, वेद पुराण शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति पूजा करते समय जिस व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाएं, उस व्यक्ति से ईश्वर हमेशा खुश रहते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि यह मेरा भक्त अब मेरी भक्ति में लीन हो चुका है। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए
कि जो लोग पूजा पाठ करते समय अपनी आँख में आंसू ले आते हैं या अचानक कुछ उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं, तो ईश्वर उनकी भक्ति पूजा आराधना को सच्चे मन से स्वीकार कर लेते हैं और उसे अच्छा फल प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरा संकेत है कि अगर आप अपने घर में दीपक जलाते हैं या मंदिर में दीपक जलाते हैं और उस दीपक की बाती की जो लौ होती है वो अचानक से बढ़ जाए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपसे काफ़ी प्रसन्न है और इसका फल वो आपको जल्द ही देंगे। आपका संकेत उन तक पहुंच चुका है। ईश्वर आपकी भक्ति पूजा आराधना से काफ़ी प्रसन्न है, यह आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अगर आपके दीपक की बाती का अचानक से बढ़ जाए, उसकी लौ अचानक से बढ़ जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपसे काफ़ी प्रसन्न है। अगर आपके द्वारा जलाई गई दीपक की बाती अगर बुझ जाती है, तो इस संकेत से भी ये पता लगा लेना चाहिए कि ईश्वर ने आपकी पूजा और भक्ति आराधना को स्वीकार नहीं किया है और ईश्वर आपसे काफ़ी क्रोधित हैं, काफ़ी नाराज हैं। प्रिय दर्शकों, ये था दूसरा संकेत। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा तीसरा संकेत आता है कि अगर आप मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और उस समय मंदिर में या मंदिर के आसपास या आपके पूजा स्थल के आसपास चींटियां आ जाती हैं, तो चींटियों को आने का भी एक अच्छा शुभ संकेत होता है। चींटियों को आने से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आपके जीवन में एक नए बदलाव का संकेत आपको मिलता है। चींटियों में माँ लक्ष्मी का वास बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है जिस घर में पूजा स्थल के आसपास चींटियाँ निकलती हैं, उस घर में जल्द ही धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी की कृपा, प्रभु श्री हरिनारायण जी की कृपा उस भक्त को मिलने वाली है, उस व्यक्ति को मिलने वाली है जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे लगन से पूजा अर्चना कर रहा है और सच्चे पूजा अर्चना से ईश्वर उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं और उसे अच्छा शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये था एक ऐसा तीसरा संकेत जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि अब आपका जीवन बदलने वाला है, अब आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में चौथा संकेत होता है कि जिस पूजा स्थल पर आप पूजा कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर का मंदिर है या किसी समाज का मंदिर है या किसी नगर का मंदिर है या किसी ज़िले का मंदिर है, अगर आप उस जगह पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको छिपकली दिखाई देती है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अब आपसे माँ लक्ष्मी काफ़ी खुश हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जल्द ही होने वाली है। प्रिय दर्शकों, छिपकली के अंदर माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है। कुछ लोग अनजानेवश छिपकली को मारकर भगा देते हैं, तो वो लोगों का भाग्य फूट जाता है, उन लोगों का भाग्य कभी उदय नहीं हो पाए। इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपको अपने पूजा स्थल के आसपास छिपकली दिखाई देती है, ख़ास तौर पर अगर दिवाली के दिन आप पूजा कर रहे हैं और उस जगह पर आपको छिपकली दिखाई दे जाए, तो आप समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी का आगमन अब आपके घर में हो चुका है और माता लक्ष्मी आपसे अब काफ़ी खुश हैं और आपके ऊपर अब धन की वर्षा करने वाली हैं। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। इस दिवाली के दिन अगर पूजा स्थल के आसपास माता छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो साक्षात माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा उन लोगों पर बरसने वाली होती है जो लोग सच्चे मन से पूजा अर्चना व भक्ति कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये थे ऐसे 4 संकेत जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं कि अगर आप पूजा करते समय ये संकेत मिलें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूजा अर्चना अब स्वीकार की जा चुकी है और अब आपके जीवन में नया सवेरा आने वाला है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।